हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देसी लाइव यूट्यूब चैनल में। फिर से हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। थ्री। आज की जो वेड न्यूज़ है वो ये है कि पूरे राजस्थान में मुझे लग रहा है कि इसका हाहाकार चल रहा है बहन मनीषा सॉरी विश्नोई नहीं है वो, मनीषा के लिए। तो इसकी न चाहते हुए भी हमें बोलना पड़ रहा है कि हम इस सोशल मीडिया की दुनिया में है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें सजेशन करनी ही पड़ेगी, जितना हम समझ सकते हैं उतना। हम आज तारीख है 18, हम 15 तारीख को तो आज़ाद भारत का जश्न मना रहे थे कि हमारा भारत आज़ाद हो गया है। पर कहीं न कहीं हम चूक कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो प्रशासन और जो सरकार है वो देखेगी। उसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ है तो सिर्फ अंग्रेजों से हुआ है, इन दरिंदों से बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी हम बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज भी हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। आज उस मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी हम जैसी और मनीषा के साथ होगा, हमारी बेटियों के साथ होगा, हमारी बहनों के साथ होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हम 1% भी सुरक्षित नहीं है। या तो हम ये सजेशन ये ले लें सभी मिलकर एक डिसीजन की बेटियों को जन्म भी नहीं देना है, नहीं देना है। फिर सारे इकट्ठे होकर बोलते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, थ्री। कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। क्या होगी कड़ी से कड़ी सजा? सभी मिलके एक तरफा ये करेंगे कि फांसी की सजा, तो कोई नहीं बोलेगा, बोला कि इनको कैद कर लो, जेल में डाल दो, क्या हो जाएगा? सरकार की क्यों फ्री की दाल खिला रहे हो इनको? क्यों खिला रहे हो? ये क्या करेंगे आगे जाके? क्या करोगे इनको? सुरक्षा में क्यों लेके जा रहे हो जेल के अंदर? ऐसे दरिंदों को जहां भी मिले पकड़ के, जो जनता धरना स्थल पे बैठी है वहीं पे ऑन द स्पॉट समाप्त, वहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। वैसे वैसे नहीं मानने वाले, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो इस बहन के साथ हुई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, पर प्रशासन और सरकार मौन है। क्यों मौन है इसका पता नहीं। यही अगर बहन बेटी किसी अधिकारी की होती, किसी राजनेता की होती, तो क्या उसी के साथ भी ऐसा ही होता? इतने दिन ही लगते उसको न्याय दिलाने के अंदर? क्या उनकी सुनवाई नहीं होती? क्या हाल है उन माँ बाप का, जो अपनी बड़ी बेटी को इतना बड़ा करके क्या क्या सोचा होगा उसके बारे में कि हमारी बेटी बड़े होकर ये करेगी ये करेगी। क्या उस बेटी ने सोचा होगा कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है? क्या यही सब सोचा था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके बस इन दरिंदों के हवाले हो जाना है? ये तो नहीं सोचा था ना। तो फिर इतने क्यों गिरते जा रहे हो? क्यों आंखें बंद करके बैठे हो? किसी की भी बहन बेटी हो, उसको अपनी बहन बेटी समझ के न्याय दिलाओ, अपना समझ के न्याय दिलाओ। ऐसे ये आज़ाद भारत नहीं है, सिर्फ नाम से आज़ाद है, बिल्कुल भी आज़ाद भारत नहीं है। वो पहले के थे, अभी वो महाराणा प्रताप जैसे नहीं रहे, क्योंकि वो तो ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से छुड़वा दिया, अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। ऐसे महान पुरुष थे वो। अब हालत देख लो अपने यहाँ की, कि एक बहन बेटी को नहीं बचा सकते। चंगू मात्र नाम मात्र दरिंदे मार दिया सरेआम उसको, बेचारी की गर्दन तक काट दी उसको तेजाब डाल के। उसका हालत का ये पता नहीं चल रहा है उसकी लाश देखे कि उसका उल्टी सो रही है या सीधी सो रही है। क्या यही हाल होना बाकी था? क्या यही सब देखना बाकी था? क्या यही सब आजाद भारत की कहानी है? यही कुछ देखना रह गया था बाकी? प्लीज प्रशासन और सरकार इस पे एक्शन लो। ये ऐसे अगर चलता रहा तो बहुत सारी बहन बेटियों के सपने चूर हो जाएंगे। बहुत सारी बहन बेटियां अपने घरों में दुबक के रह जाएगी। जो वो करने का उनके अंदर हुनर है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये तुच्छ दरिंदे, महापुर मूर्ख ये नहीं करने देंगे, नहीं करने देते। ये धीरे धीरे हावी होते जाएंगे। अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो मिलनी चाहिए जरूर, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। सरकार और प्रशासन से हमारी यही अपील रहेगी कि उस बहन को न्याय जरूर मिले। अगर ऐसा कुछ होता है, अब बोलने वाले ये बोलेंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या उसमें आप भी शामिल हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ी, अगर कहीं पे पड़े, अगर कैंडल मार्च निकालना हो, जुलूस निकालना, उस बहन के लिए धरना देना हो, तो हम हर वक्त शामिल हैं, हर वक्त साथ है।
एक महिला देखे इतना कमजोर मत समझना कि सिर्फ चूल्हे तक खाना ही बना सकती है, बिल्कुल भी नहीं। अंदर कुछ करने का हुनर होना चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसी घटना आगामी और ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन से बार बार यही अपील रहेगी कि तुरंत कार्रवाई, जल्द कार्रवाई हो और उचित से उचित कार्रवाई हो। बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।